जय हिंद फ्रेंड्स। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी का बयान काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि भारत हिंदू विकास दर के काफ़ी करीब पहुंच रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों से इस बात का जिक्र कर लूं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को आप हिंदू राष्ट्र से जोड़कर मत देखिएगा। ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का प्रयोग इकोनॉमी के संदर्भ में हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इन आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो इस बात की जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, हिंदू विकास दर के करीब भारत। ये द हिंदू की खबर है। रघुराम राजन का कहना है कि भारत विकास के हिंदू दर के खतरनाक रूप से करीब है। हम समझेंगे साथियों हिंदू विकास दर क्या है, लेकिन उससे पहले दो बात रघुराम राजन जी के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये 23वें नंबर के साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। 2013 से लेकर 2016 तक इन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया। वही बात करें, आपने आईएमएफ का नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके ये मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 2003 से लेकर 2006 तक कार्य किए हैं। और हमारे देश में साथियों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भी साथियों इन्होंने कार्य किया है। इस समय शायद वर्तमान में ये शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वहां पे ये प्रोफेसर हैं। ये बात साथियों आपने जान लिया। अब आते हैं साथियों ये अचानक चर्चा में क्यों आए। तो हाल ही में साथियों इन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था और इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की है। उसी में इन्होंने कहा है कि भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के काफ़ी करीब पहुंच रहा है। अब देखिए इन्होंने इसमें कहा है, आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में निवेश जो है वो साथियों कम हो रहा है। आरबीआई लगातार अपने जो दर है उसमें वृद्धि कर रहा है और जो ग्लोबल ग्रोथ है साथियों वो काफ़ी धीमा हो रहा है। पूरी ग्लोबल ग्रोथ अगर बात करें तो साथियों आप देख लीजिए, अगर आज देखेंगे तो चाइना की भी साथियों ग्रोथ है वो कम हो रहा है। अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसकी हालत देखिए, श्रीलंका की देखिए, नेपाल की देखिए, रशिया यूक्रेन के बाहर साथियों आप देख सकते हैं। जो सबकी जो ग्रोथ है उसमें आपको धीमी देखने को मिलेगी। ठीक है। वही बात करें, इस सभी को देखते हुए इन्होंने कहा कि भारत विकास की हिंदू दर के खतरनाक रूप से करीब है। अब ये किस संदर्भ में ये बात कहें तो श्री राजन ने कहा कि पिछले महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के नवीनतम अनुमान से पता चलता है कि जो तिमाही वृद्धि थी भारत के उसमें मंदी देखने को मिला है साथियों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक साथियों पूरी फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ देखते हैं, वहां पे आप देखेंगे साथियों भारत को लगातार, चाहे आईएमएफ हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक हो, ये कह रहे हैं कि भारत में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। कोई कहेगा कि 7% से ग्रोथ रेट रहने वाला है, कोई 6.5 कहेगा, कोई 6 कहेगा। वो पूरी एक साल की साथियों हम बातचीत करते हैं, लेकिन हम लोग साथियों अपने ग्रोथ रेट को क्वार्टरली चेक करते हैं, यानी कि हर तिमाही में। और एक साल में साथियों 4 तिमाही होगा और पहला तिमाही जो है साथियों ये शुरू होता है आपके अप्रैल से जून, और दूसरा जुलाई से सितंबर, तीसरा जो है अक्टूबर से दिसंबर और चौथा जनवरी से मार्च। तो जो हमारी तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में ग्रोथ रेट देखी गई है साथियों वो काफ़ी नीचे देखा गया और इसी पर इन्होंने चिंता व्यक्त की है। ठीक है साथियों, ये तो चर्चा में रहा, ये आपने जान लिया। अब आते हैं कि ये हिंदू विकास दर क्या है, हिंदू विकास दर का क्या अर्थ होता है। तो हिंदू विकास दर जो शब्द है 1978 में एक अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम है राजकृष्ण। ये बात करें तो इनका काफ़ी महारत हासिल थी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। इनके द्वारा साथियों देश में धीमी वृद्धि का वर्णन करने के लिए इस शब्द को गढ़ा गया था 1978 में। एक बात याद रखिएगा साथियों, 1950 से 1980 के दशक में हमारे आर्थिक विकास को देखेंगे तो वो काफ़ी कम ही रहा है। आप देखेंगे साथियों 1991 में हम लोग अपने देश में एलपीजी लागू करते हैं, उससे पहले हमारे देश में अगर जो आर्थिक विकास रहा है वो काफ़ी कम रहा है। और इसी को संदर्भित करते हुए राजकृष्ण, जो बात करें तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो हिंदू विकास दर है। ठीक है साथियों, क्या है कि साथियों इस समय हमारी जो आप पॉपुलेशन देखेंगे, देश की जनसंख्या देखेंगे, उसकी ग्रोथ रेट जो थी वो 2.5 से कुछ ऊपर चल रही थी, यानी कि 2.5% से ऊपर चल रहा था। और वही हमारे देश की जो औसतम आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे वो 3 से 3.5 के आसपास था। तो यानी कि काफ़ी दोनों में सिमिलरिटी थी। तो इसी पर राजकृष्ण जी के द्वारा कहा गया कि हमारे देश की जो आर्थिक विकास दर है वो हिंदू विकास दर है। ठीक है साथियों, ये बात कहा गया था। ये थोड़ा सा आलोचना वाला शब्द था साथियों, जो हमारे देश की धीमी वृद्धि है उस पर यह तंज कसा गया था।
हालांकि एक बात याद रखिएगा साथियों, इस शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। आज भी कई जो अर्थशास्त्री हैं हिंदू विकास दर के विचार का कड़ा विरोध करते हैं और इस शब्द को कभी भी सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिली है। कहा यह भी जाता है कि साथियों इस शब्द को हमारी शब्दावली से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आपने समझ लिया कि राजकृष्ण द्वारा इस शब्द को 1978 में प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? उस समय के हमारे देश की जो धीमी आर्थिक विकास थे उसको संदर्भित करने के लिए। उन्होंने हमारे देश की जो पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा था और उसी हिसाब से हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथियों धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसके लिए साथियों इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए साथियों, हालांकि 1991 से स्थिति सुधरती है साथियों। हम लोग LPG लागू करते हैं, हमने इकोनॉमी साथियों सबके लिए खोला, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लागू होता है, तब से साथियों स्थिति धीरे धीरे काफ़ी सुधर चुकी है। अब क्या हुआ कि साथियों अब आते हैं अपनी जो हमारी आज की ग्रोथ रेट चल रही है। अगर बात करें फर्स्ट क्वार्टर की तो उसमें भारत की ग्रोथ रेट 13.2% थी। वही सेकेंड क्वार्टर में यानी कि जो आपकी जुलाई से सितंबर वाली तिमाही थी उसमें ग्रोथ रेट 6.3% हो गई। वही बात करें जो थर्ड क्वार्टर है यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाले, उसमें ग्रोथ रेट 4.4% हो गई। और RBI ने बताया है कि जो चौथा हमारी क्वार्टर होने वाला है यानी कि जून से मार्च, अब साथियों ये कंप्लीट होगा, इसमें ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास रहने वाला है। अब सोचिए साथियों, जैसे ही ये आंकड़ा रघुराम राजन जी को पता चला, उनको लगा उनके पॉइंट से कि अब हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंचने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा साथियों, उन्होंने राजकृष्ण के द्वारा ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का प्रयोग उस समय हुआ था जब हमारी इकोनॉमी 3.5 के आसपास से चल रही थी और आज साथियों अभी भी इससे बहुत ऊपर है, लगभग 4.2% रहने का अनुमान है। इसलिए साथियों इन्होंने इनके बयान पे कई लोग काफ़ी आलोचना भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि साथियों हाल ही में स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया है कि जो बयान रघुराम राजन के द्वारा दिया गया है कि भारत खतरनाक रूप से विकास के हिंदू दर के करीब है, इसे खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि इस तरह का जो बयान है वो दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती और समय से पहले है। क्योंकि साथियों अभी हमारे पास समय है, सुधरती रहती है, ये कभी आप देखेंगे ऊपर नीचे चलती रहती है। कभी क्वार्टर 1 में आपने देखा कि 13.2% थी, कभी 6.3% कभी 4.4%। तो ये थोड़ा सा बाकी अर्थशास्त्री साथियों इस बात को नहीं मानते, भले ही एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं रघुराम राजन जी, लेकिन इस पर साथियों उनका मानना है कि अभी काफ़ी समय से पहले इन्होंने ये बातें कह दी है। वही रघुराम राजन जी के द्वारा कहा गया कि ये जो आप GDP ग्रोथ रेट देख रहे हैं, इस पर जो आशावादी लोग हैं ये कहेंगे कि नहीं इसकी स्थिति में सुधार होगी, विकास होगा, लेकिन मैं मंदी को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। इनके द्वारा ये बातें साथियों कहा गया। अब देखिए साथियों, आज ही की ये स्थिति नहीं है, पिछले वर्ष भी अगर आप देखें तो जो हमारे थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट थी वो 5.2% की बात थी। अगर आज से 3 साल पहले महामारी की स्थिति में देखें तो उस समय जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो थर्ड क्वार्टर की वो 3.7% थी। हालांकि साथियों उस समय हम लोगों ने कभी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात नहीं किया, लेकिन इस समय रघुराम राजन जी को लगा कि शायद हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है साथियों, ये बातें आप याद रखिएगा। तो बस यही है साथियों, यही इसी बात को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। हमने भी देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो फिर हमें पता चला कि नहीं इसी बात की चर्चा रघुराम राजन जी के द्वारा किया जा रहा है। रघुराम राजन जी के साथियों 2 पुस्तक भी याद रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में मैंने देखा पूछा है, एक आई डू व्हाट आई डू और द थर्ड पिलर। ठीक है साथियों, यही उनकी दोनों पुस्तक है। अब इस पर साथियों आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार रखिएगा। और मुझे तो उम्मीद है साथियों कि जो भारत की ग्रोथ है वो बाकी से काफ़ी अच्छा है। मैं मानता हूं कि थर्ड क्वार्टर में हमारी स्थिति ग्रोथ रेट काफ़ी नीचे रही है, लेकिन साथियों ये धीरे धीरे काफ़ी सुधार होगा इसमें। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।